उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 22 लाख किसानों को फसल बीमा राशि दी। सिंगल क्लिक से सीएम ने 4,688 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का झूठा सपना दिखाया। आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं। वचन सबका था लेकिन होंगे अल्पकालीन। अब ये धोखा नहीं था तो क्या था? केवल अल्पकालीन क्यों? और अल्पकालीन में भी छलावा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि एमपी में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसानों को सरकार किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले को कई सौगात दी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास कार्यों की घोषणा की। 332 करोड़ 64 लाख रुपए के अलग अलग कार्यों की सीएम ने सौगात दी। 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के गठन और करोड़ रुपए के विकास की स्वीकृति। मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोले की घोषणा। राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा जन हमर ऐतिहासिक धरोहर है, तेकर विकास वर 7 करोड़ रुपए की लागत से इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना के विकास कार्य की घोषणा। ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास होते। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सागर के सुर्खी के पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पीसीसी दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। अब उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा सीट से पारुल साहू कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। पारुल साहू ने कांग्रेस में आने पर कहा कि ये उनकी घर वापसी है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। वहीं पूर्व सीएम ने पारुल का स्वागत करते हुए कहा कि एमपी के मतदाता समझदार हैं। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। सुर्खी में पारुल को अगर टिकट मिलता है तो उनका मुकाबला राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है। देखो, कांग्रेस पे दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहां से बमौरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आयातित उम्मीदवारों के बल पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। पारुल साहू को 2013 में सुर्खी से बीजेपी ने टिकट दिया था। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री इमरती देवी डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कहती दिख रही हैं। वो लोगों को बता रही हैं कि अगर वो अच्छे वोटों से जीत कर आएंगी तो सीएम शिवराज की मंशा डिप्टी सीएम बनाने की है। खुद सुनिए। मैं आपसे यही चाहती हूँ
कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, इमरती देवी जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए, तो आप। हालांकि ये मंत्री का बयान है, इस बयान पर बीजेपी के दूसरे नेताओं का क्या सोचना है ये भी जानना बेहद जरूरी है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। उधर इमरती देवी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पार्टी की मंशा झलक रही है। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब एक दूसरे को भी झूठ और प्रलोभन की गोलियां खिलाना शुरू हो गया है। वहीं इमरती देवी के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी का कहना है कि मंत्री के बयान को गलत संदर्भों में पेश किया जा रहा है। इमरती देवी जी के कई वीडियो के बारे में उनके गलत संदर्भ, गलत प्रसंगों के तौर पर भी लिया जाता है। ये बात सबके सामने खुलासा हो चुकी है। इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कहती दिख रही हैं। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजापुर में लाल आतंकी काराना करतूत सामने आई। यहां सीएएफ जवान को नक्सलियों ने अगवा कर हत्या कर दी। जवान का शव गंगालूर बीजापुर मार्ग के पास मिला। वहीं शहीद जवान के शव के पास नक्सलियों का पर्चा भी मिला है। जवान मल्लू राम सूर्यवंशी 5 दिनों से लापता था। जवान सीएएफ के पायनियर प्लाटून में पदस्थ था। हत्या की जिम्मेदारी गंगालूर एरिया कमेटी ने ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदातों में कमी आई है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन की वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जवान की हत्या कर नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। जशपुर में कई गांव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। बगीचा विकासखंड का यह है बमहनी गांव। ईव नदी की दूसरी तरफ बसे इस गांव के लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदी पर लकड़ी का पुल बना है, लेकिन बारिश के दिनों में ये पुल बह जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुल बनाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने अब तक सुनवाई नहीं की है। पुल बनाने का कारण यहाँ पे 4-5 साल पहले पास हो गया था, पता नहीं क्या कारण से फिर बंद हो गया। अच्छा। और हम गांव वासियों को इतना परेशानी हो जा रहा है कि हम लोग राशन तक ला नहीं पा रहे हैं। राशन तो दूर की बात है, मरीज लोग को भी पार कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग हर साल यही पुलिया बनाते हैं लकड़ी का, तो उसके बाद में हर साल ले जाता है। हर साल नया पुलिया बनाते हैं अपना जाने आने के लिए। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पुल बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से ये रुक गया। तब से ग्राम नेशनल न्यूज चैनल देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। करो छतरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस लाइन से महज 100 कदम की दूरी पर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। तस्वीरें देखिए। शटर के ताले को तोड़ने के बाद चोर ने बाहर का जायजा लिया और फिर दुकान में चोरी की। चोरों ने एक साथ 7 दुकानों के शटर तोड़े और लाखों की कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये रात को एक साथ ताले तोड़ गए। हाँ, रात के टाइम में ये स्टेडियम के साइड में जो कॉलेज है उस साइड की दुकानें 7 दुकानों के ताले टूटे हैं। जिन्होंने संभवतः नकदी के लिए ताले तोड़े हैं
बाकी कोई सामान अन्य दुकानों से नहीं ले जाया गया है। नकदी के लिए उन्होंने ताले तोड़े थे जो भी चोर होंगे, और इसके लिए पुलिस पतारसी कर रही है, और फुटेज जो वगैरह मिले हैं उनसे अन्य कैमरों से हम लोग देखेंगे और मतलब पूरा तफ्तीश की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 चंद्रपुर। डिंडौरी में दंपत्ति को घरेलू विवाद की शिकायत करना महंगा पड़ गया। समझाने की बजाय पुलिस वालों ने थाने में पति की जमकर पिटाई कर दी। खास बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही पति पत्नी में समझौता हो गया। ये बात पुलिस वालों को नागवार गुजरी और पति की जमकर पिटाई कर दी। अब पीड़ित दंपत्ति ने एसपी से पूरे मामले की शिकायत की है। आवेदन में लिख करके दिया है और जमानत के बाद ये यहाँ पर आना बता रहा है। इससे संबंधित जो आवेदन मिला है वो राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जा रही है। फिर आए हुए गुण दोषों के आधार पर उसमें एक्शन लिया जाएगा। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। विजय, न्यूज़ 18 डिंडौरी। मुंगेली में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। यहां फास्टरपुर थाना इलाके में पुलिस ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन का पीछा किया गया। पुलिस को देखकर ट्रक को सड़क किनारे उतारकर पशु तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वाहन से 22 मवेशी और ट्रक को जब्त किया। मवेशी से भरा ट्रक तस्करी हेतु ले जाया जा रहा है। फास्टरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। वहां देखा गया कि जो मवेशी से भरा ट्रक है वो सड़क से नीचे उतर गया है और मतलब लवारी सड़क में पड़ा हुआ है। उसके ड्राइवर और जो व्यक्ति थे वो वहाँ से फरार हो गए हैं। मौके पर से फिर मवेशी को ट्रक से उतारा गया और फिर ट्रक को हाइड्रा की मदद से खींचकर थाना ले जाया गया है और मवेशी को और ट्रक को विधिवत पंचनामा करके जब्ती कर लिया गया है। और इसमें धारा 379, 429 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पशु तस्करों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फास्टरपुर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। प्रशांत, न्यूज़ 18 मुंगेली। कोंडागांव के परसगांव थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत पर 2 दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के अवैध कनेक्शन के लिए बिछाए जा रहे तार की चपेट में आने से उसकी मौत हुई, जबकि थाने में युवक मुकेश यादव की मौत का कारण गिरना बताया गया है। मैं मधुलाल सम्राट के यहाँ बोर खोदने के लिए बुलाया गया था कि मौके पर वहीं पे था कि लड़का करंट के साथ ही मतलब करंट को पकड़ा, उसके बाद गिर गया और मधुलाल खींचा करंट के को तो उठ के फिर मेड़ में जाके गिर गया। ये तो खंबा से लिया गया था करंट, पहले से बिछाया हुआ था वायर। किसके खेत से लिए थे लोग कनेक्शन? जी सुकुमार काम के यहाँ से लिया था। कहा यह जा रहा है कि गांव के रसूखदार पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने अधिकारियों से पूरे मामले में जांच की मांग की है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव। अस्पताल में इलाज करा रहे ये लोग भालू के हमले में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें बुरहानपुर के खकनार की हैं। पति के साथ लकड़ी लेने गए पति पत्नी पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। पति ने किसी तरह भालुओं के चंगुल से महिला को छुड़ाया और सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। ये जंगल में बेल ढूंढने के लिए गए थे दोनों जन जी, और उसमें से 3 जानवर आके एकदम से भाई को पकड़ लिया। कौन सा जानवर था? रीछ। अच्छा, तो साथ में कौन था भाई के? उसका आदमी था। तो उसके आदमी ने उसको छुड़ाया? हाँ, उसका आदमी ने छुड़ाया। क्या नाम है भाई का? कान था भाई। क्या ज्यादा चोट लगी भाई को? ज्यादा पर चेहरा खराब कर देना और में पे। भालुओं के हमले में महिला की एक आंख और जबड़े का एक हिस्सा फट गया था। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। कोरबा में निजी स्कूल के खिलाफ पालकों ने मोर्चा खोल दिया है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
धोखाधड़ी, उत्पीड़न और शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर इन लोगों ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। निजी स्कूल की मनमानी इस कदर हावी है कि इनके द्वारा सीधे जो कानून है, RTI कानून है, बाल शिक्षा अधिकार कानून है, बाल संरक्षण कानून है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसका खुला उल्लंघन करके इन्होंने शिक्षा नीति को स्वागत किया है। कहीं भी प्रावधान नहीं है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में। स्कूल प्रबंधन पर 10 माह के बजाय 12 महीने की फीस लेने के आरोप हैं। वही स्कूल फीस न देने पर कुछ बच्चों को प्रबंधन ने स्कूल से निकाल दिया है। कोरबा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल असलम की रिपोर्ट। बस्तर के सबसे बड़े कारखाने नगर नार के निजीकरण का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ के युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर निजीकरण का विरोध किया। वहीं 23 सितंबर को सुकमा के रामा राम मंदिर से ये लोग पद यात्रा निकालेंगे। जो बस्तर के सपनों का कारखाना कहा जाने वाला नगर नार स्टील प्लांट को निजीकरण करके अपने बस्तर के साथ शोषण करने का जो निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है, ये बस्तर के लिए अंधकार होगा। नगर पालिका के सामने प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निजीकरण का विरोध कर रहे लोग निजीकरण के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। रतलाम में एक कोरोना पेशेंट के शव का डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। माना जा रहा है कि ये अब तक का ऐसा पहला मामला है जहां कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल मंदसौर के ईश्वर लाल मेघवाल पैरालिसिस से ठीक होकर अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में एम्बुलेंस की ट्रक से टक्कर हो गई। इसके बाद मेघवाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ जांच में मेघवाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस बीच मेघवाल की मौत हो गई। अचानक हुई मौत से डॉक्टर सख्ते में आ गए। वजह जानने के लिए मेघवाल का पोस्टमार्टम किया गया। एक्सीडेंट होने से इसका वाईडी नगर थाना जिला मंदसौर में रिपोर्ट हुई है और इसकी चोटें आई थी, तो इसके कारण जिला अस्पताल मंदसौर में इसका इलाज चला। इलाज के दौरान इसकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मेडिकल कॉलेज में इसको रेफ़र करा था। यहाँ पे उसकी मौत होने से इसका PM कराना आवश्यक होने पे यहाँ लेके आया। तो सर, इसकी मौत क्या कुछ कारणों से हुई है? इसका अब कैसे पता लगाया जाएगा? इसका इसी कारण से तो PM करवा रहे हैं कि इसकी मौत का कारण पता चल जाएगा कि चोटों के कारण हुई है कि क्या है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इससे मौत की वजह सामने आ सकती है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है। ये हैं अनिल साकेत। अनिल साकेत की वतन वापसी हुई है। रीवा के नई गढ़ी थाना इलाके के छंदहई गांव के रहने वाले अनिल साकेत 15 जनवरी 2015 में लापता हो गए थे। अनिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से भटक कर वे पाकिस्तान की सीमा में चले गए। लाहौर जेल में बंद अनिल को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। अनिल का जगह जगह स्वागत किया गया। अनिल घर लौट आए हैं। हालांकि घर पर बहुत कुछ बदल चुका है। उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सभी को इस बात का संतोष है कि अनिल अब घर लौट आए हैं। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा।